वेलकम फ्रेंड वंस अगेन टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ट्रांसफर आरएनए जो है टीआरएनए बोला जाता है उसे, तो टीआरएनए के बारे में पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एमआरएनए, उसके बाद में हमने देखा था राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, और अब बात करेंगे हम टीआरएनए के बारे में। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे टीआरएनए क्या है क्या नहीं। तो आप कौन से भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आपको टीआरएनए के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, टीआरएनए समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये लेक्चर देखने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद आपको टीआरएनए आसानी से किस तरह का होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो के बाद कमेंट जरूर करना आपको कौन सा पार्ट जो है तो अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो है टॉपिक कौन सा है हमारा, टॉपिक है हमारा थर्ड आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो ट्रांसफर आरएनए को कहा जाता है शॉर्ट में टीआरएनए। ओके, अब टीआरएनए का दूसरा एक नाम होता है, टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। टीआरएनए इज आल्सो नोन एज सोल्यूबल आरएनए। तो अगर हमें इसे शॉर्ट में बुलाना है तो इसे हम कहेंगे एसआरएनए। और एक बात आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि टीआरएनए जो होता है उसे एडाप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए एमआरएनए को कैरी करता है, सॉरी अमीनो एसिड को कैरी करता है, इसलिए उसे एडाप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, अब टीआरएनए जो है, तो टीआरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है। तो टीआरएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है तकरीबन, सबसे छोटा होता है ये, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 23,000 टू 40,000 के करीब, इतना मॉलिक्यूलर वेट होता है टीआरएनए का। अब किसी किसी बुक में आपको ये इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है, कम ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है उसकी, लेकिन आपको फिलहाल तकरीबन याद में रखना है कि 23,000 से लेके 40,000 डाल्टन तक मॉलिक्यूलर वेट होता है टीआरएनए का। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें तो बहुत ही छोटा है ये, तो इसे स्मॉलेस्ट आरएनए कहा जाता है। टीआरएनए इज नोन एज स्मॉलेस्ट आरएनए। एमआरएनए जो होता है उसे लॉन्गेस्ट आरएनए कहा जाता है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है आरआरएनए जो है उसको लार्जेस्ट आरएनए कहा जाता है, और ये जो है इसे स्मॉलेस्ट आरएनए कहा जाता है। अब बात करते हैं टीआरएनए के बारे में। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट तो देखा हमने, अब क्वांटिटी की बात करते हैं। इट इज नियर अबाउट 10 to 15%। इट इज नियर अबाउट 10 to 15% इन टोटल सेलुलर आरएनए। टीआरएनए जो होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है 80%, एमआरएनए होता है 3 to 4%, और टीआरएनए होता है 10 to 15% इन टोटल सेलुलर आरएनए। तो आई होप ये जो पॉइंट्स है बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, इट इज आल्सो नोन एज सोल्यूबल आरएनए, इन शॉर्ट एसआरएनए। इट इज नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए हैविंग मॉलिक्यूलर वेट नियर अबाउट 23,000 to 40,000, then it is known as smallest RNA according to the molecular weight, and then tRNA is near about 10 to 15% in total cellular RNA. ओके, अब tRNA जो है उसके दो मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। tRNA के दो मॉडल होते हैं, टू टाइप्स ऑफ tRNA। tRNA के दोनों टाइप्स देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो है हेयर पिन मॉडल। पहला कौन सा है? हेयर पिन मॉडल। हेयर पिन जैसा दिखता है तो हेयर पिन मॉडल। और दूसरा जो होता है वो होता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल। तो टीआरएनए के टोटल मॉडल कितने होते हैं? दो, एक तो हेयर पिन मॉडल, दूसरा कौन सा है? क्लोवर लीफ मॉडल। ओके, दोनों यहां पे देखेंगे हम, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए।
तो देखो यहाँ पे अगर आपको टीआरएनए की डायग्राम ड्रॉ करनी है तो किस तरह से ड्रॉ करनी है, देखो सिंपल वे में इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है टीआरएनए की। तो ये हो गया हमारा टीआरएनए। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान डायग्राम है। और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आपको कहीं पे भी टीआरएनए की डायग्राम अगर ड्रॉ करनी है तो आप ये ड्रॉ करना, क्योंकि ये निकालने में बहुत ही इजी है, जैसे मैंने निकाले थे वैसे। ओके, अब टीआरएनए में पोलैरिटी होती है 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड जो होता है वहां पे जी न्यूक्लियोटाइड होता है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड? जी न्यूक्लियोटाइड। और 3 प्राइम जो होता है उसमें होते हैं CCA न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। अब जो ये जो मॉडल है तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी यहाँ पे आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी। पेयरिंग मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वहां पे आपको अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड दिखाई देंगे। तो इन न्यूक्लियोटाइड को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एंटीकोडॉन। क्या कहा जाता है इनको? एंटीकोडॉन। मतलब टीआरएनए पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो अनपेयर्ड होता है, ना कि पेयर्ड, अनपेयर्ड होता है, उसे एंटीकोडॉन कहा जाता है। अब इसे कहा जाता है फर्स्ट मॉडल, दैट इज कॉल्ड एज हेयर पिन मॉडल। कौन सा मॉडल है ये टीआरएनए का? हेयर पिन मॉडल। ओके, समझ में आ रहा है आपको शायद? तो ये जो है ये इन्वर्टेड यल जैसा दिखता है। जिस तरह से हम अल्फाबेट यल लेटर निकालते हैं उस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है हेयर पिन मॉडल का। अब देखते हैं दूसरा जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से निकालेंगे हम, ताकि आपको आसानी से पता चले। ये है सेकेंड टीआरएनए। पोलैरिटी कितनी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम को क्या होता है? जी न्यूक्लियोटाइड। 3 प्राइम को क्या होता है? CCA न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। यहां पे क्या होंगी? बेस पेयरिंग फोल्डेड रीजन में। ओके, अब यहां पे 3 आर्म्स होती है। एक जो आर्म है इसे कहा जाता है DHU आर्म। कौन सी आर्म है ये? DHU आर्म। इसे कहा जाता है मिडल आर्म। और ये जो है इसे कहा जाता है TYC आर्म। TYC आर्म। ओके, और एक छोटा आर्म होता है, छोटा पार्ट होता है एक, ये इसे कहा जाता है शॉर्ट आर्म और एक्स्ट्रा आर्म। ठीक है, तो ये मॉडल कौन सा है? यहां पे भी देखो आप, यहां पे भी आपको 3 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड दिखाई देंगे, UAC। और इन 3 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड को कहा जाता है एंटीकोडॉन। मतलब अगर आपको पूछा जाए, अगर मैं क्वेश्चन करूं आपको, कौन सी ऐसी आर्म होती है जहां पे एंटीकोडॉन होते हैं, तो मिडल आर्म होती है जिसपे क्या होते हैं? एंटीकोडॉन होते। तो सिंपल सी चीज है। और ये कौन सा मॉडल है? ये मॉडल है क्लोहर लीफ मॉडल। इट इज कॉल्ड एज क्लोहर लीफ मॉडल। तो ये हो गया हमारा टीआरएनए। और टीआरएनए का काम क्या होता है? टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना स्पेसिफिक साइट पे। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा टीआरएनए खत्म हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रांसफर आरएनए को कहा जाता है शॉर्ट में टीआरएनए। इट इज ऑल्सो नोन एज सोल्यूबल आरएनए, इन शॉर्ट एसआरएनए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए हैव मॉलिक्यूलर वेट 23,000 to 40,000. Then according to the molecular weight, tRNA is called as smallest RNA. Then next, tRNA is near about 10 to 15% in total cellular RNA. tRNA are of 2 types, hairpin model and chlorolip model. This is the structure of hairpin model and this is the structure of chlorolip model. Okay, in hairpin model 5 prime end have G nucleotide, 3 prime end have CCA nucleotide. Then one loop is formed and at the end of loop
3 unpaired nucleotides are present, known as anticodon. This is the structure of chlorolite model. In chlorolite model, 5 prime end have G nucleotide and 3 prime end also have CCA nucleotide sequence. Then tRNA, chlorolite model of tRNA contain 3 arms. First DHU arm, second middle arm, and then third TYC arm. Another short arm is present called as extra arm. Okay, and last, at the end of middle arm, 3 unpaired nucleotide sequence is present, known as anticodon. So this is the overall summary of tRNA. That's it. आई होप आपको ये वीडियो जो है तो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो रेगुलरली मिलते रहे. और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. तो कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को. वंस अगेन आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, स्टडी करते रहना. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.